राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ यूनिट नंबर 3 दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ हम लोगों ने ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव लगाना अब शुरू कर दिया है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली बुक। कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट्स हमारी लूसेंट में जो कवर लूसेंट जीके की जो अभी तक हमने 5 लेक्चर्स तक किए उसमें कवर नहीं हुआ है, तो कुछ पॉइंट्स वो लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। तो डायरेक्टली उसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेना है, वही रट लेना है, ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स आप हर चीज़ के बारे में डिटेल्स में नहीं पढ़ सकते। बस वो ऑब्जेक्टिव लगाना आपको आना चाहिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव लगाना। तो सिर्फ पहला पेज यहाँ से थोड़ा सा फटा हुआ था, मेरे बेबी ने इसे फाड़ दिया था जब मैं पढ़ रही थी। बाकी के पेजेस आपको अच्छे मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है कि कितनी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जो है वो 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करती है। तो आंसर है 4। कौन कौन सी रहेगी वो? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये ऐसे हमारे स्टेट्स है जो 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज से ज़्यादा शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग हिल्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जब हम ये मिसलेनियस सेक्शन में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के हिल्स देखेंगे तो उसमें मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी। नॉर्थ से साउथ तक की कौन कौन सी हिल्स आती है। तो नल्लामाला हिल्स आती है आंध्र प्रदेश में, पालाकोंडा हिल्स आती है आंध्र प्रदेश में, शेवर रॉय हिल्स आती है तमिलनाडु में, और जवादी हिल्स आती है, ये भी तमिलनाडु में। और सीक्वेंस इसका ये है कि पहले नल्लामाला हिल्स आती है, फिर पालकोंडा हिल्स आती है, फिर जवादी हिल्स आती है और शेवर रॉय हिल्स आती है। तो आंसर रहेगा 1, 3, 4, 2। सदर्न मोस्ट रेंज जो है इंडिया की वो कार्डेमन है, ये आप याद रखेंगे। विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज मैक्सिमम स्टेट बाउंड्रीज। सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज शेयर करता है उत्तर प्रदेश 9 स्टेट्स के साथ। पाक स्टेट हम लोगों ने देखा इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहा है। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, तो ये सही है। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय इरोजनल लैंडफॉर्म्स, ये भी सही है। और ईस्ट कोस्ट जो है वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है जिसमें डिपोजिशनल फॉर्म रहता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूरे 1, 2, 3 सही वाला ऑप्शन आएगा। इसमें से कौन सी सिटी जो है वो स्मार्ट सिटी के लिए इंक्लूड नहीं की गई है। तो ये जोरहाट है इसका आंसर। ये ऐसे ही आप ध्यान रखेंगे। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को कौन सेपरेट करता है, ये हम लोगों ने देखा है 10 डिग्री चैनल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ। तो ये कोरल रीफ का जब भी प्रश्न आएगा तो उसका आंसर लक्षद्वीप ही होगा। इंडियन डेजर्ट जिसको मरुस्थली भी कहते हैं इज बिलीव टू बी अंडर द सी ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एराज। मेजोजोइक एरा, ये ध्यान रखेंगे आप। नुब्रा वैली जो ऑर्किड्स विस्टास के लिए फेमस भी है, बैक्ट्रियन कैमल मोनेस्टरीज के लिए भी फेमस है, वो किस माउंटेन रेंज के बीच में आती है। तो इसका आंसर है काराकोरम और लद्दाख के बीच में आती है। मैकमोहन लाइन के बारे में हमने देखा था, वो इंडिया और चाइना के बीच में है। इंटरनेशनल लाइंस को नाम दिया गया है, उसमें से मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बीच की है। इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ साइज है, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इसमें से सही के बारे में पूछ रहे हैं। कडप्पा रॉक सिस्टम पेनगंगा और गोदावरी रिवर बेसिन में पाए जाते हैं, ये सही है। आयरन ओर और मैग्नीज जो है वो धारवाड़ में पाए जाते हैं, ये भी सही है। कोल जो है वो गोंडवाना रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं, और ये भी सही है। तो तीनों इसमें करेक्ट है। टोपोग्राफिकल मैप जो है इंडिया का वो कौन पब्लिश करता है? SOI, इसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग्स विच माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज हमारे कंट्री में अरावली रेंज है, जो राजस्थान में पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया डू नॉट शेयर बॉर्डर विथ भूटान। तो भूटान से अरुणाचल प्रदेश भी करता है, असम भी करता है, सिक्किम भी करता है, बिहार नहीं करता, इसलिए बिहार सही ऑप्शन है। माउंट कैलाश इज सिचुएटेड, माउंट कैलाश तिब्बत में है। साउथ से नॉर्थ की हिमालयन रेंजेस को लगानी है, साउथ से नॉर्थ। पीर पंजल, झस्कार, लद्दाख, काराकोरम। मतलब काराकोरम सबसे टॉप पे है, फिर लद्दाख है, फिर झस्कार है और फिर पीर पंजल है। इन्होंने उल्टा पूछा है इसलिए ऐसा आंसर रहेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एटोल्स आर कॉमनली फाउंड। तो एटोल्स क्या है पहले ये समझ लीजिए। रिंग शेप्ड कोरल
रीफ आइलैंड्स। तो जैसे ही कोरल रीफ के बारे में आ जाता है तो उसमें लक्षद्वीप आंसर रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सैडल पीक भी हमने देखी थी कि इन्हीं की है, थुलियर भी इन्हीं की है, दियावोलो भी इन्हीं की है। तो ये लोथ से जो पीक है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की नहीं है। इन द एंड ऑफ द माउंटेन जर्नी ऑफ एट एटोक द इंडस रिवर इज जॉइंड बाय विच रिवर फ्रॉम अफगानिस्तान। इंडस रिवर को कौन सी रिवर आके मिलती है जब वो एटोक माउंट से निकलती है? तो आंसर रहेगा काबुल। ये हमारा नेक्स्ट पेज में जाता है। काबुल रिवर जो है वो आके इंडस रिवर से यहाँ मिलती है, काबुल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसी सीक्वेंस में ये बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड्स द सी अप टू हाउ मैनी नॉटिकल माइल्स। तो ये जैसे कोस्ट लाइन है हमारी, तो इंडिया की टेरिटरी कितने और नॉटिकल माइल्स, मतलब ये समुद्री हमारी यूनिट हो जाती है, नॉटिकल माइल्स ये कितनी दूर तक मानी जाती है? तो 12 नॉटिकल माइल्स तक ये मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बॉर्डर्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन बिहार मोर देन वन ऑफ द अबव। तो बिहार ये तीनों से बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार जो है वो सैडल पीक है। यहाँ आंसर गलत दिया गया है, सैडल पीक आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। म्यांमार जो है वो लैंडलॉक नहीं है, ये सी से शेयर करती है अपनी बाउंड्री। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ विच कंट्री। वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में हमारे आती है पाकिस्तान। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय पाक स्ट्रेट। पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली कुमाऊं। ये हमने लूसेंट में ही देखा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कश्मीर हिमालयाज आर फेमस फॉर कारेवा फॉर्मेशन। ये सही है। नालागढ़ दून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून्स। ये भी सही है। नामचा बरवा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन अरुणाचल हिमालयाज। ये भी सही है। वैली ऑफ फ्लावर्स इज सिचुएटेड इन हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। तो इसमें ये हिमाचल में नहीं है, सिर्फ उत्तराखंड में है, इसलिए ए, बी और सी तीनों सही है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल्स इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। तो इसमें ऑप्शन देख के समझ में आएगा इक्वेटर से क्लोज कौन सा है। जो सबसे सदर्न रहेगा वो इक्वेटर के सबसे क्लोज रहेगा। तो हैदराबाद, भुवनेश्वर, मुंबई, पणजी में से पणजी सही ऑप्शन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग देपसांग प्लेन्स। ये आते हैं अक्साई चीन रीजन में, अक्साई चीन रीजन में। तो ये फर्टाइल एलुवियम सॉइल्स ये तो नहीं है। द प्लेन इज फाउंड एट हायर अल्टीट्यूड्स। ये बिल्कुल सही है। इट इज़ कवर्ड विद डेंस कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये भी गलत है क्योंकि वो एकदम ही प्लेन है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सिर्फ 2। सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में वो पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया रिजिड एंड स्टेबल एलिवेटेड लैंड्स denuded rocks and series of scarps are feature of which one of the following। तो ये है पेनिनसुलर प्लेट्यू के फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हैड विजिटेड अ रीजन इन इंडिया फाउंड ट्रीज। उसे कैसे झाड़ दिखते हैं? खैर के, नीम, खेजरी और पलाश के। तो ये डेजर्ट रीजन में ही मिलेंगे, बाकी कहीं और नहीं मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू ऑब्जर्व मोरेन्स एस्कियस आउटवॉश प्लेन्स, तो आपको कौन सी यूनियन टेरिटरी जाना पड़ेगा? तो अंडमान एंड निकोबार में आपको मोरेन्स मिलेंगे, ये बात आप ध्यान रखिए। विच आर द नॉर्दर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट लैंडलॉक स्टेट्स इन इंडिया इन दिस ऑर्डर विथ नो इंटरनेशनल बाउंड्रीज। मतलब बाउंड्री से हम चलते चलेंगे, कौन सी ऐसी स्टेट पहली आएगी जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करती है, नॉर्थ से, साउथ से, ईस्ट से, वेस्ट से? तो ऑप्शन है डी, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ, तो इसका आंसर है बांग्लादेश। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड द नेतरहट माउंटेन ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। छोटा नागपुर की बात आ गई तो वो झारखंड में ही है। तो ये इसका यहाँ पे एक पता चलता है कि नेतरहाट माउंटेन जो है वो झारखंड में आता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय। तो कैशियम नट एंड मैग्नोलिया ये सदर्न पार्ट के हैं हमारे, तो यहीं पे ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार्स जोग्राफिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम, मैच द रॉक सिस्टम विद देयर डिस्क्रिप्शन। तो ये सिर्फ बिहार का ही नहीं है, इसमें से 3 तो हमारे इसमें भी पढ़ते हैं। धारवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में जो पॉइंट सही रहेगा वो है
इसके जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट वाले पेज पे है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ धारवाड़ का आपको बता देती हूँ कि ये ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम का पार्ट है। बाकी अगले वाले हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं ऑप्शंस। विंध्या रॉक सिस्टम जो है वो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट, शेल, ये सब इसके मेन कंस्टिट्यूएंट है। क्वाटरनरी रॉक सिस्टम, इसका ऑप्शन जो पहला वाला था वो है। इट इज क्रिएटेड बाय रैपिड डिपोजिशन ऑफ एलुवियल बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। एलुवियम के डिपोजिशन से बना हुआ क्वाटरनरी। टर्शियरी रॉक सिस्टम जो है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाता है 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिम्पू, जो कि भूटान में आता है। लोकेटेड एट 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच इज 12 नून। तो हमें ये पता है कि हमारे जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री से होकर गुजरता है और हमारा जो IST है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे हम लोग आगे चलते हैं। अगर वहाँ पे 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजेंगे और 90 डिग्री ईस्ट जो है वो इसके आगे आता है, तो हम लोग आधे घंटे और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे अभी 6 बज रहे होंगे। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच प्लेट्यू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये जो तीनों जगह के नाम दिए हैं ये पूरे MP में आते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और IST जो है वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट करती है, इसलिए नन ऑफ द अबव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे ज़्यादा, अच्छा हाँ, ऑप्शन में यहाँ पे गुजरात नहीं दिया गया है इसलिए हम लोग तमिलनाडु टिक करेंगे, नहीं तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन जो लंबी है वो है गुजरात की 1600 किलोमीटर की। उसके बाद आता है तमिलनाडु 1076 किलोमीटर की। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश 972 किलोमीटर की। फिर है महाराष्ट्र 720 किलोमीटर की और फिर है केरला 590 किलोमीटर की। और फिर आता है ओडिशा, कर्नाटक, गोवा, वेस्ट बंगाल। तो सीक्वेंस ऐसे याद रखेंगे क्योंकि आजकल MPPSC भी थोड़ा सा ट्रिकी पूछने लगा है। 4-5 स्टेट्स के ऑप्शन देगा और ऐसे ग्रेटर देन लेस देन के साइन लगा देगा ताकि अपन कंफ्यूज हो जाए। डायरेक्टली ऐसा एक स्टेट के इससे आजकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल आइलैंड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोरल आइलैंड, तो वो लक्षद्वीप ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया। तो 28 स्टेट्स हैं हमारे और 8 यूनियन टेरिटरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। कभी भी ये क्वेश्चन आएगा कि पेनिनसुलर प्लेट्यू का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है नीलगिरी हिल्स। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बाउंड्री। तो उत्तरकाशी तो है, चमोली भी है, अल्मोड़ा काफ़ी अंदर साइड में आता है तो ये तिब्बत के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिलखंड रीजन लाइज इन उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो महाराष्ट्र से नहीं पास करता है। कौन सी स्टेट से जाता है ये? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ आंसर आ जाएगा महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंस ऑफ डॉल्फिन्स नोज एट विशाखापट्टनम इज। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा कि ये नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर हार्बर एंड डेवलपमेंट ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है क्योंकि वैसे ये नेचुरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है बैरन आइलैंड। सिक्किम फुल फ्लेजेड स्टेट बनी थी 1975 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस करेक्ट पूछा गया है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में। सदर्न पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, ये हमने अभी देखा, तो वो नीलगिरी हिल्स है जहाँ की ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आके मिलते हैं। कार्डमम हिल्स जो है रिगार्डेड एज कंटिन्यूएशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये गलत है, ये कार्डमम हिल्स नहीं होती है। जवादी हिल्स और शेवरॉय हिल्स जो है वो मानी जाती है कि ये कंटिन्यूएशन में जाती है ईस्टर्न घाट्स के। तो आंसर होगा ओनली 1 इसमें सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट। तो ये मैं लिस्ट जो दे दूंगी उसमें से आप देखेंगे कि इसमें सालहेर जो है वो नहीं है ईस्टर्न घाट में। बेस्ट प्लांट सिटी, ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि चंडीगढ़ है। अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज ऑन द लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली। तो जब ये हम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की एक मैंने लिस्ट बनाई है जिसका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड हमने देखा है, तो आप ये देखेंगे कि दिल्ली काफ़ी क्लोज है बेंगलुरु से लेटीट्यूडनल वाले मैनर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो बेल्ट पैरेलल टू
शिवालिक foothills where streams and rivers coming from the mountain deposit heavy materials of rocks and boulders. तो भाबर रिवर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट स्टेट ऑफ इंडिया। लैंड ऑफ रेड रिवर और ब्लू हिल्स, जैसे ही इसका ब्लू हिल्स वाला आ जाता है तो उसका आंसर असम ही होगा। 6 में से 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स इसमें आते हैं और इंडिया का 2.39% एरिया इसका है, तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट शेयर्स बाउंड्री विद तेलंगाना। तेलंगाना के साथ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ शेयर करता है, तो आंसर हो जाएगा डी। रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 4 डिफरेंट लेक्स। कौन कौन से लेक? लोकतक लेक तो वो मणिपुर में है, बारापानी लेक मेघालय में है, कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश में है और पुलिकट तो हमको पता ही है तमिलनाडु में है, तो आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। Which one of the following state has the longest extension in north south direction? छत्तीसगढ़। ऊपर से नीचे तक सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी स्टेट है? तो छत्तीसगढ़। If it is 10 AM at GMT, then what will be the time at 90 degree longitude? IST जो है, जैसे हमने पिछले इसमें देखा 82.5 डिग्री पे रहता है और हम लोग 5.5 घंटे आगे चलते हैं। तो अगर 10 बजे हैं GMT पे तो 11, 12, 1, 2, 3 और 3:30, 3:30 बजे रहेंगे 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, तो 90 पे उसके अगला वाला 4 बजे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? तो गुजरात। अभी हम लोगों ने देखा कितने किलोमीटर्स। इंडियन आइलैंड लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल आर 204, ये आप याद रखेंगे। शिव सुंदरम फॉल्स जो है वो कावेरी पे पड़ता है। द न्यूली फॉर्म स्टेट तेलंगाना इज सराउंडेड बाय 4 स्टेट्स। विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट द वर्टिकल रेस? अच्छा हाँ, डायरेक्टली सन की रेस किसी नहीं मिलती है, तो श्रीनगर को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया हैज़ मोर एरेबल एरिया देन चाइना। ये एक्चुअल में गलत है, इसमें लूसेंट में तो ओनली 2 दिया है, लेकिन इसका आंसर आएगा ओनली 1। इसमें ये गलत है। और द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन, एक्चुअल में ये लोअर है। और मोर एरेबल एरिया जो है वो चाइना के पास है। सिर्फ एक स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है कि द प्रोपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कम्पेयर टू चाइना, इसलिए सिर्फ एक ही करेक्ट है। माउंट अबू है अरावली में, जो कि राजस्थान में है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नंबर ऑफ इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विथ म्यांमार 4 है। एक्सट्रूसिव वॉल्केनो कहाँ नहीं देखे जाते? तो हिमालयाज में नहीं देखे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, तो केरला में हमको पता है कि अनाईमुडी है, नागालैंड में है सरमती, उत्तराखंड में हमको पता है नंदा देवी है, तमिलनाडु में दोडा बेट्टा, तो आंसर आ जाएगा सी। कंसीडर द फॉलोइंग, तो इसको वेस्ट से ईस्ट तरफ लगवाना है सीक्वेंस में। तो पहले तो महादेव रेंज ही आती है, उसके बाद आती है मैकाल रेंज, फिर आती है छोटा नागपुर प्लेटी और खासी हिल्स जो है सबसे ईस्ट में है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स शेयर द बाउंड्री विद भूटान? भूटान के साथ साथ बाउंड्री कौन कौन शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश तो करता है, असम भी करता है, वेस्ट बंगाल भी करता है, मेघालय नहीं करता, ये काफ़ी दूर है, और सिक्किम करता है, तो 1, 2, 3, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। एक्चुअल में ये 13 स्टेट्स में फैला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के तो सारे, और नॉर्थ से लेकर जो ईस्टर्न स्टेट्स जाती है वो भी सारी। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स, तो ये 6 स्टेट्स में फैली हुई है। कौन कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु और केरला। और पुलिकट लेक ये 2 स्टेट्स में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इसमें आंसर, एक्चुअल में इसमें आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछा है ना, तो सिर्फ 3, यहाँ 6 और यहाँ 13। दरिंगबदी हिल्स इज लोकेटेड इन ओडिशा, तो ये हिल्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। एन आइलैंड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज कच्चथेवू, ये आप ध्यान रखेंगे। दिनोदार हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? गुजरात में, ये भी आपको हिल्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। इन इंडिया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन? अच्छा हाँ, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप पकड़ के 7516.6 किलोमीटर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड गोवा विथ रिस्पेक्ट टू बिहार? तो बिहार से जब हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर नॉर्थ वेस्ट में है और गोवा साउथ वेस्ट में है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री, तो है ही नहीं भैया एमपी में। बिलीगिरीरंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ये भी हिल्स नहीं है सतपुरा में। शेषचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स,
तो ये भी गलत है, इसमें मतलब कोई भी सही नहीं है, तो नन। लिटिल अंडमान इन द साउथ इज सेपरेटेड फ्रॉम निकोबार आइलैंड बाय 10 डिग्री चैनल। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। विच यूटी ऑफ इंडिया लाइज इन बे ऑफ बंगाल, तो अंडमान निकोबार है, ये तो सभी को पता है। हाइएस्ट प्लेट्यू ऑफ इन द वर्ल्ड एट तिब्बत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम फॉर ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में मलाबार नहीं आता है, वो वेस्ट कोस्ट में पड़ता है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। द प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियर 1800 किलोमीटर बट द फॉल इन इट्स स्लोप इज हार्डली 300 मीटर्स का, तो ये ध्यान रखेंगे, थोड़ी छोटी डिटेल है पर अब दिया है तो पढ़ लेते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन इंडिया, तो कांचनजंगा हाइएस्ट है इनमें से। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटी इन इंडिया, 28 और 8 है वैसे तो, पर इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, शायद ये पुराना, हाँ पुराना क्वेश्चन है। द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से सेपरेट करती है। विथ रेफरेंस टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इंडिया पहले तो यही गलत हो गया, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, 2.4 एरिया, ये सही हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री, ये भी सही है। लाइज कंप्लीटली नहीं, सिर्फ आधा, हाफ, ट्रॉपिक जोन में सिर्फ सदर्न वाला पार्ट आता है, सदर्न वाला पार्ट आता है ट्रॉपिक जोन में, तो ये गलत है। तो कौन सा इसमें से सही है, 2 and 3 ओनली। इंडिया में अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो कौन सी मेरिडियन पे 7 बजेंगे, तो उसी हर आधा घंटा बढ़त हो जाती है जब हम 30 डिग्री मूव करते हैं, तो उसी कैलकुलेशन से 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड इसका आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो 82.5। अन्नपूर्णा पीक बिलोंग टू नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंगेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो हिमाद्री है, ओल्डेस्ट कोई पूछे तो अरावली है। इंडियाज टेरिटोरियल लिमिट 12 नॉटिकल माइल्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालय, पलामू हिल्स, खासी आता है, जयंती आता है और गारो हिल्स भी आता है। सियाचिन ग्लेशियर सिचुएटेड इन नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। एज ऑफ नवंबर 19 तेलंगाना किसके साथ शेयर करता है कैपिटल, आंध्र प्रदेश के साथ। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉर्दर्न मोस्ट लोकेटेड सिटी ऑफ इंडिया, तो इन सब कुछ जब कंपेयर करेंगे तो गुवाहाटी सही आंसर रहेगा। नीलगिरी हमको पता है कि दोड़ा बेट्टा में आती है, सतपुरा में धूपगढ़ आती है, अरावली में माउंट अबू है और हिमालय में सागरमत्ता है, तो आंसर रहेगा 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस, तो हिमाद्री, शिवालिक और हिमांचल है, ये हिम शिखा नहीं है। ऑल्सो नोन एज व्हाइट माउंटेन, धौलागिरी वन को व्हाइट माउंटेन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। वैली ऑफ कश्मीर है पीर पंजल और हिमाद्री के बीच में। विच अमंग द फॉलोइंग हैज इट्स लैटिट्यूड विद इन 1 डिग्री दैट ऑफ न्यू दिल्ली, तो माउंट एवरेस्ट न्यू दिल्ली का अगर ये लैटिट्यूड है तो 1 डिग्री के ही डिस्टेंस पे माउंट एवरेस्ट का भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट अंडमान और निकोबार, तो 10 डिग्री चैनल, वही क्वेश्चन डाल देते हैं और हमको लगता है कितना बड़ा है। नेक्स्ट पेज, झुमरी तलैया और मंदार हिल्स है झारखंड में, ये तो नाम से हमको पता है, झुमरी तलैया झारखंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतेश्वर हिल जो है वो बिहार में है, बिलारी रेंज जो है वो कर्नाटक में है, चीन रेंज जो है वो मणिपुर में है और दोशी हिल्स जो है वो हरियाणा में है, तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। नेम द साइट दैट गिव्स अस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियाज मैरीटाइम लिंक्स ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, आरिका मेदू, ये आप ध्यान रखेंगे। वेयर आर द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ चिचलिड्स, ये एक टाइप ऑफ फिश है जो बैकवाटर्स ऑफ केरला में पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, तो नामचा बरवा, कामेत और नंगा पर्वत तो है, ये गुरला मानधता इंडिया में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया वेस्ट से ईस्ट तरफ, तो पहले सतपुरा आती है, उसी में एक्चुअली महादेव है, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर, तो आंसर हो जाएगा बी। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन दिया है तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन, मतलब इधर से आने वाला मानसून सीजन में तमिलनाडु का जो कोस्ट है वो ड्राई रहता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एंड इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया। एक्चुअल में ये रेन शेडो एरिया में है, अरेबियन सी ब्रांच से जो मानसून आता है साउथ वेस्ट वाले, इसलिए ये ड्राई रहता है, तो ये भी सही है। तो इसमें आएगा ऑप्शन बी कि दोनों सही है और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है।
इम्फाल बेसिन जो है सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ लेकुस्ट्राइन प्लेन, ये ध्यान रखेंगे आप, छोटी डिटेल है। नेम द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, तो वो है माहे। नेम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, गौहार मोता, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्कला, चौवारा, चवक्कड़, नट्टिका, ये केरला के बीच है, इसमें से वर्कला काफ़ी फेमस है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दी 3 पैरेलल रेंजेस, तो हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, इसमें हिमशिखा जो है वो नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। डैश इज द हाईएस्ट, सतपुरा की धूपगढ़ जो है हाईएस्ट पीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेघालयन प्लेट्यू, तो खासी, जयंतिया, गारो है, पलामू हिल्स नहीं है। 2019 के हिसाब से वही क्वेश्चन दे दिए। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश के साथ कैपिटल शेयर करता है। भूटान के साथ बॉर्डर मेघालय नहीं शेयर करता है। वेस्ट ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का जो जंक्शन है वो नीलगिरी, गलत टिक हुआ है सतपुरा, नीलगिरी घाट से इसके जंक्शन पे। इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म द फॉलोइंग, हाँ तो वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स जो है वो कर्नाटका की टैगलाइन है टूरिज्म की। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग। नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, पासेस ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज इज द बनिहाल पास, एक पासेस का भी पेज मैंने बनाया है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो बनिहाल पास जो है वो पीर पंजल रेंज में है। नाथुला पास सिक्किम में है, इसको तिब्बत से जोड़ता है। मेन आर्टरी ऑफ एंशिएंट सिल्क रूट है, ये भी सही है, और री ओपन इन ईयर 2006, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 दोनों सही है। इसमें ऑप्शन वैसा, हाँ ए सही रहेगा, बी इसमें गलत दिया है। नेम द पास इन उत्तराखंड विच इज़ यूज्ड बाय पिलग्रिम्स टू कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लीपू लेक का यूज़ करना पड़ता है। द पास विच इज़ सिचुएटेड एट हाईएस्ट एलिवेशन नाथुला पास है। पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका के बीच की लाइन है। शिंगोला पास इज द नेम ऑफ विच पास, जंस्कार पास को शिंगोला पास भी कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। मना जो है हमको पता है कि उत्तराखंड में आता है, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में, और शिपकीला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, तो आंसर हो जाएगा सी। द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज शिपकीला, ऊपर के क्वेश्चन में हमने देखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन, जोजिला पास तो है, शिपकीला भी है, लीपू लेक भी है, तो ये बोलन पास जो है वो इंडियन हिमालयन रेंज में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस स्टेट्स यूटी इज करेक्टली मैच्ड, तो नीति जो है वो उत्तराखंड में है, मना आता है उत्तराखंड में, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा नीति, ये अकेला ही सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जोजिला पास जो है वो जम्मू कश्मीर में है, एक्चुअल में अभी लद्दाख में है। बारालाचा पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। जेलेपला पास जो है वो सिक्किम में है, और नीति पास जो है वो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द दामोदा सीरीज ऑफ रॉक सिस्टम कंटेन ऑल द मेटलर्जिकल कोल इन इंडिया, तो ये सही स्टेटमेंट है। तमिलनाडु इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टर्शियरी कोल इज मेनली कन्फाइंड टू पेनिनसुलर इंडिया, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें सही हो जाएगा ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस आर नॉट करेक्टली मैच्ड, शिपकीला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश में, तो आंसर हो जाएगा सी। नाथुला पास और जेलेपला पास जो है वो हिमालयास रेंज में आते हैं। डैश कनेक्ट सिक्किम और तिब्बत को कनेक्ट करने की बात कर रही है, तो नाथुला पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट तवंग विथ लासा, तो बमला पास है आंसर। Which of the following passes is known as the gateway connecting Jammu and Srinagar, Banihal Pass? Dash in Himachal Pradesh is famous, to Rohtang Pass. Dash is an important road link between Srinagar on one side and Kargil and Leh on other side, तो जोजिला पास, कारगिल और ले भी है इसमें। डैश पास कनेक्ट्स उत्तराखंड और तिब्बत, तो मुलिंगला पास कनेक्ट करता है उत्तराखंड और तिब्बत को। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। धीपू पास जो है विच इज ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार और चाइना, वो किस बॉर्डर लाइन पे है, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन मैकमोहन। जेलेपला और नाथुला पास कहाँ पर है, तो सिक्किम में। बनिहाल पास कहाँ पर है, पीर पंजल रेंज में। तो यहाँ हो जाता है ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, द फॉलोइंग रिवर डिवाइड्स वेस्ट बंगाल एंड असम, तो आंसर है संकोच। ये रिवर जो है वेस्ट बंगाल और असम को डिवाइड करती है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, देवप्रयाग में ये दोनों आके मिलती है। ड्यूब डैश दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को। सरफेस वाटर रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा है गंगा प्लेन्स में। विथ रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू क्या है, तो एक्चुअल में ये सलाइन लेक्स है, इसमें रामसर साइट्स दिया है, ये गलत है। विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम, फॉलोइंग 4 रिवर्स, 3 ऑफ देम पोर इनटू 1 ऑफ देम विच जॉइंस द इंडस डायरेक्ट, कौन सी नदी है जो इंडस को जाके मिलती है, वो है सतलज। कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी,
नगावली, स्वर्णरेखा, वंशधारा। तो इसमें से कौन सी ईस्टर्न घाट से निकलती है? तो नगावली निकलती है और वंशधारा निकलती है। तो आंसर हो जाएगा 2 और 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कोल? कोल ये हमारे एमपी में जो सोन रिवर है वहाँ ज़्यादा पाया जाता है, उसके वैलीज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू द शिपकीला पास? तो सतलज रिवर। अमंग द फॉलोइंग विच रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली? नर्मदा और तापी जो है वो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैलीज ऑफ इंडिया इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गली इरोजन? गली इरोजन चंबल में बहुत ज़्यादा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज अप्रोप्रिएट फॉर नर्मदा? तो वो स्ट्रक्चरल ओरिजिन है उसका, ग्लेशियल तो है ही नहीं, वोल्केनिक भी नहीं है और विंड ओरिजिन भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम इंडिया फ्लोज फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान? तो सतलज रिवर जाती है। नॉट करेक्टली मैच्ड। भीमताल उत्तराखंड में आता है, पुलिकट हमको पता ही है तमिलनाडु में, लोकतक भी मणिपुर में आता है, रूपकुंड जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं उत्तराखंड में आता है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा है। बेतवा जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, शिप्रा चंबल की, वेन गंगा गोदावरी की और तवा जो है वो नर्मदा की। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन्स इज लार्जेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एरिया? कावेरी का सबसे ज़्यादा है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल टनल? तो अंडर वाटर मेट्रो रेल टनल जो है वो हुगली में बनाई गई है। द रिवर सुवर्णरेखा ओरिजिनेट नियर नागरी। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। द अदर नेम ऑफ रिवर गंडक का दूसरा नाम है नारायणी। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल 30 मीटर। वाटरफॉल्स मैच करना है। दूध सागर सबको पता है गोवा में है। करकना जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। कंधाधार जो है वो उड़ीसा में है और पलानी जो है वो कर्नाटक में है। तो आंसर हो जाएगा बी। गंदी कोट कैनियंस जो है साउथ इंडिया के वो कावेरी बनाती है, ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रूपकुंड अभी हमने देखा उत्तराखंड में है। झेलम रिवर और फ्लूवियल लैंडफॉर्म के बारे में करेक्ट क्या है पूछा गया है। तो झेलम फ्लोज इन अ वैली ऑफ कश्मीर इन इट्स यूथ स्टेज, ये सही है। इट फॉर्म्स मिएंडर इन द वैली ऑफ कश्मीर, ये भी सही है। मिएंडर इज अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द यूथ स्टेज इन द इवोल्यूशन ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म, ये गलत है, ये इसकी यूथ स्टेज का नहीं रहता। मिएंडर इज अ टिपिकल फीचर एसोसिएटेड विद द मैच्योर स्टेज का रहता है। तो इसमें 1, 2, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? तो स्वामीनाथन जी। रिवर और उसकी डिटेल्स पूछी गई है। इंडस नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर से। तापी जो है वो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। नर्मदा अमरकंटक से और कावेरी जो है ब्रह्मगिरी हिल्स से। तो आंसर हो जाएगा इसका 2, 3, 4, 5 2, 3, 4, 5। फ्रेश वाटर लेक कौन सा नहीं है? तो पुलिकट लेक नहीं है, बाकी भीमताल है, नैनीताल है, लोकतक लेक भी है। विच ग्रुप ऑफ रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम? महानदी और गोदावरी इज अ पार्ट नॉट नी। महानदी और गोदावरी पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये किस लेक के पास सिचुएटेड है? तो पुलिकट लेक। ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना को लगाना है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो सबसे पहले आ जाती है चंबल, फिर आ जाती है सिंध, फिर है बेतवा और केन, ऐसी वेस्ट से ईस्ट की तरफ है और ये यमुना रिवर को मिलती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज में मानस है, कामेंग है, सुबनसिरी है, महानंद नहीं है। रिवर बीज फ्रॉम हिमाचल एंड पंजाब जॉइंस द रिवर सतलज रिवर को जाके मिलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा और भागीरथी? देवप्रयाग में मिलती है। ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है पूछा गया? तो सतलज। ट्रांस हिमालयन रिवर वो होती है जो ओरिजिनेट होती है बियॉन्ड ग्रेटर हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ की मिलती है? तो रुद्रप्रयाग। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। गांधी सागर जो इसमें है वो तो मध्य प्रदेश में है ही, बाकी घटप्रभा जो है वो कर्नाटक में आता है, इंदिरा सागर जो है वो एमपी में आता है और मैथॉन जो है इसमें वो झारखंड में आता है। तो इसमें सिर्फ एक ही पेयर सही है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर? धालेश्वरी इसका आंसर है। कारेवास ये पहले भी हमने देखा तो उसके बारे में पूछा गया है। लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट ऑफ पेलियोसीन पीरियड, ये सही ऑप्शन है। दीज आर फाउंड इन द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजल
तो ये भी सही है। और कारेवास जो फेमस है वो कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन, एलमंड और वॉलनट्स के लिए, तो तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज द एंशियंट माहिष्मती लोकेटेड, नर्मदा रिवर पे। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी लेक सोंगमो इज लोकेटेड, सोंगमो लेक है सिक्किम में। कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सोन और गंगा होता है पटना में जाके मिलती है। दामोदर कोयल सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से। गंगा प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ जियोसिंक्लाइन प्लेन, इसका क्या मीनिंग हुआ? जायंट डाउनवर्ड फोल्ड ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का एक जाइंट डाउनवर्ड प्लेन, उसको जियोसिंक्लाइन प्लेन बोला जाता है, और गंगा प्लेन वैसा ही एक प्लेन है। मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पे। टेक्टोनिक जो है वो पूर्वस्थली लेक जो है वो टेक्टोनिक लेक का टाइप है। क्रेटर लेक हमको पता है लोनार लेक है। ग्लेशियल जो है वो गंगाबल लेक है, और फ्लूवियल जो है वो भीमताल है। तो आंसर हो जाएगा 3124। फाल्गु, a sacred river flowing in Bihar, is formed by confluence of मोहना एंड लीलाजान रिवर्स, ये दोनों मिलके फाल्गु रिवर बनाती है। फ्रेश वाटर लेक का एग्जाम्पल है वुलार लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट इन अ स्प्रिंग, ये हमने पढ़ा है कि वेरीनाग में झेलम रिवर जो है वो निकलती है। रिवर केन इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड फ्लोज थ्रू कौन सी दो स्टेट्स में जाती है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन सी स्टेट डज रिवर जुआरी, यहाँ लिखा है जुआरी, तो हमने देखा था कि जुआरी गोवा में है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी है, इसमें ये पूछा गया है। तो नर्मदा है, बाकी इसमें से कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉल इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में मतलब वेस्ट में इंडस रिवर गिरती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोहतक है मेघालय में, लोहतक लेक। लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है गंगा। विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्गा दिया है, ये गुलबर्गा एंड विजयनगर हम्पी, तो कृष्णा और तुंगभद्रा। धासिनरी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट इन अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। करेक्ट सीक्वेंस लगाना है, जहाँ गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, तो कानपुर, प्रयागराज, पटना, भागलपुर, ऐसे वेस्ट से ईस्ट तरफ ये वाले सिटीज़ है। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है वो गोदावरी है। इंडस रिवर बेसिन जो है नेक्स्ट, एक्चुअली इसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है तो वहां चलते हैं डायरेक्ट। इंडस रिवर बेसिन जो है वो इतने स्टेट्स में फैली है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू अ सी, लूनी रिवर नहीं गिरती है, बाकी गंगा, महानदी, गोदावरी ये सी में ड्रेन होती है। भागीरथी मेन स्ट्रीम है गंगा की। त्रिम्बकेश्वर से गोदावरी नदी निकलती है। बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदी गिरती है? कृष्णा नदी, बाकी ये तीनों अरेबियन सी में। नॉट मेजर बेसिन इन इंडिया, लूनी मेजर नहीं है, बाकी ये सारे मेजर और बड़े बड़े रिवर बेसिन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू सी, बनस, बाकी ये सारे सी में जाके गिरती है। द कावेरी रिवर बेसिन फॉल्स इनटू हाउ मेनी स्टेट, तो 3 स्टेट, कौन सी? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कावेरी, तो वैगाई, बाकी अमरावती, काबिनी और भवानी ये कावेरी के ट्रिब्यूटरीज है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलार लेक, ये सही है। कृष्णा रिवर डायरेक्टली फेड्स कोल्लेरू लेक, एक्चुअली कोल्लेरू लेक जो है उसको 2 नदी फीड करती है, बोधामेरू रिवर और तमिलेरू रिवर, ये दोनों इसको फेड करती है, तो ये गलत है। मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कनवार लेक, ये सही है, तो इसमें 2 पॉइंट सही दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर? साबरमती। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा? लेफ्ट तरफ से गंडक आके मिलती है, बाकी ये सारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। गंदीकोटा कैनियन जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा, अब ये बिहार पीएससी वालों के लिए है वैसे तो ये क्वेश्चन, पर याद रखिए कि पटना। अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज विच वन इज द पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन? साउथ कोयल जो है वो गंगा रिवर बेसिन की ट्रिब्यूटरी का पार्ट है। द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर इन बिहार स्टेट, ये याद रखिए 21। रिवर गंगा को डायरेक्टली कौन आके ज्वाइन करती है? सोन। फ्लोटिंग आइलैंड लेक है लोकतक लेक, ये ध्यान रखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज नॉट लोकेटेड
ऑन अ रिवर बैंक, तो भोपाल किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वुलार लेक है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर, लेकिन जैसे ही लोअर पार्ट में जाता है तो सलाइन वाटर आ जाता है, तो ये लूनी रिवर, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्श लैंड, तो रन ऑफ कच्छ के बारे में पूछ रही है। विच रिवर ऑफ इंडिया ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, गोदावरी रिवर। राजस्थान से कौन सी ओरिजिनेट करती है, बनस। महानदी बेसिन डज नॉट एक्सटेंड ओवर विच स्टेट, कर्नाटक नहीं जाता, बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा में जाता है इसका बेसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, गंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइज इन बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट इस पे है इसका आंसर, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, थलाइयार फॉल्स है। ये वाटरफॉल के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी साइन किसके बीच में की गई थी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, और कहाँ जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरी और रिवर को मैच करना है तो कौन सी सही नहीं है, प्राणहिता महानदी की नहीं है, गोदावरी के, बाकी इसमें सही है। लिस्ट 1 और 2 में मैच करना है। साला लेक जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खाल लेक जो है वो हरियाणा में है, लोकतक हमको पता है मणिपुर में है, और कालीवेली लेक जो है वो तमिलनाडु में। तो 1 2 3 4। चीफ रिवर बतानी है तो यमुना जो है यमुनोत्री से निकलती है, कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है, और महानदी जो है सिहावा से निकलती है। तो 4 2 3 1 ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरीज बाय नेम द्री, मथुन, तालोन, इमी, अही, इमरा, आवा, तो ये कौन से नदी के ट्रिब्यूटरीज है, तो दिबांग, याद रखेंगे दिबांग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी, कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। रामगंगा रिवर जॉइन एट कन्नौज, ये सही पॉइंट है। रिवर बेतवा जॉइंस यमुना नियर प्रयागराज, तो प्रयागराज नहीं, हमीरपुर, तो सेकंड वाला गलत है, तो ओनली 1 सही ऑप्शन रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिन कहाँ महाबलेश्वर में किसका है, तो कृष्णा का है। नेत्रावती रिवर फ्लोज थ्रू मैंगलोर से फ्लो होती है। कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। डैश लेक इन गुजरात वॉज आर्टिफिशियल रिजर्वोयर बिल्ड ड्यूरिंग मौर्यास, तो सुदर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सुदर्शन लेक गुजरात में आर्टिफिशियली बनाया गया था। सिटी ऑफ विजयवाड़ा कृष्णा रिवर पे है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू तिरुथन्नी, अ फेमस पिलग्रिमेज प्लेस इन साउथ इंडिया, नंदी रिवर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग इसमें से ब्राह्मणी है, बाकी सारी वेस्ट फ्लोइंग है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, कौन सा पेयर इसमें करेक्ट है, तो अलकनंदा की ट्रिब्यूटरी है पिंडार, तो ये सही ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा रिवर वाला चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव का होता है खत्म, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसमें सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग करते हैं यहाँ पर एंड। मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ एक बेबी को संभालते हुए भी, आप लोगों के लिए खुद की पढ़ाई प्लस आप लोगों के लिए वीडियो पीडीएफ्स बनाना, वीडियो एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम जाता है, तो प्लीज़ मुझे दोनों जगह सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे कल अगले इस टॉपिक पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, राम राम।